देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये एक लहंगा सिलवाया है और ये आपको पता नहीं इसमें ब्लू कलर दिख रहा होगा, लेकिन ये ब्लू कलर नहीं है। ये ना आजकल कह रहा सबसे प्यारा सबसे प्यारा कौन है? सबसे प्यारा कौन है? पापा मेरे पापा। ये इस तरीके से लग रहे हैं। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। हमें कोई चूड़ी वगैरह कुछ भी पहनने की जरूरत है ही नहीं। अगर ये सेट हमने पहन लेते हैं तो ये इस तरीके से ही बहुत अच्छा लग रहा है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू क्यारा's वर्ल्ड ब्लॉग। क्यारा के ब्लॉग में आप सबका ढेर सारा स्वागत है। और ब्लॉग स्टार्ट करते ही क्यारा उठ गई। क्यारा सो रही थी। इसीलिए मैं बिल्कुल बोलती नहीं हूँ जब मैं क्यारा के पास होती हूँ, ना ही फोन चलाती हूँ। बहुत चलाती हूँ तो बिल्कुल कम आवाज में, क्योंकि क्यारा इतनी हल्की नींद है कि जरा सा भी कोई बात करता है एकदम उठ जाती है। तो क्यारा उठ गई है और ब्लॉग आज मुझे लगता है 20 या 25 दिन बाद शूट हो रहा है। पहले ब्लॉग मैंने 2 या 3 तारीख को शूट करके 9 या 10 तारीख को अपलोड किया था और उसके बाद से मैंने ब्लॉग शूट किया ही नहीं है। काफ़ी टाइम बाद मैं आज ब्लॉग शूट कर रही हूँ। मैं रोज़ सोचती थी करूँगी करूँगी करूँगी, पर मेरा अंदर से मन नहीं होता था शूट करने का, क्योंकि जब तक मन अच्छा ना हो ना तो कोई भी चीज़ करने में अच्छा नहीं लगता है। खाली फेक दिखाना कैमरे को, वो पसंद नहीं है मुझे। तो ऐसा कुछ चल रहा था लाइफ में। वो चल रहा था क्या, चल ही रहा है। मतलब कुछ हेल्थ इशू नहीं है, कोई पर्सनल इशू है लाइफ से, तो वो चल रहा है। और अभी ऐसा कुछ सही भी नहीं हुआ है, लेकिन मैंने सोचा आज ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। क्यारा सो के उठी है। हाय बोलो क्यारा, हाय हाय हाय। क्यारा सो के उठ गई है। ओह, ब्लॉग्स आपकी कैप में पीछे हुडी में। हाय बोलो, हाय हाय गाइस। क्यारा सो रही थी तो इसी वजह से मैं ब्लॉग शूट नहीं कर रही थी। और अभी बीच में मेरे भाई की शादी भी हुई। मैं आपने देखा था कि मेरा, अगर राखी वाले ब्लॉग देखे होंगे तो मेरा एक भाई अपना है। हम 3 बहनें एक भाई हैं। उनके अलावा मेरे 3 भाई और हैं जो मेरे भाई होने से पहले वो मेरे 3 भाई वो थे जिनको मैं राखी भाई दूज करती हूँ। तो उसमें से एक की मैरिज थी, तो मैंने वहां का भी कुछ शूट नहीं किया। मैं मैरिज में गई, लास्ट के 2 दिन ही गई मैं वहां पर। प्रोग्राम तो काफी दिन से स्टार्ट था, लेकिन मैं नहीं जा पाई क्योंकि बिल्कुल अंदर से मन नहीं था किसी भी रीजन को लेकर के। मैंने 2 दिन अटेंड किया, लेकिन मैंने ब्लॉग वगैरह कुछ शूट नहीं किया। मैंने बताया आपको कि ब्लॉग मतलब कुछ चीज जब लाइफ में अच्छी हो तभी सही लगता है ब्लॉगिंग करना। बाकी वो फेक स्माइल देना मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। तो कुछ ऐसा ही चल रहा है, तो इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं कर पा रही थी। तो मैं आज देखती हूँ ब्लॉग कंटिन्यू हो पाता है नहीं हो पाता है। मुझे खुद नहीं पता मैं ब्लॉग में आपको आज क्या क्या दिखाने वाली हूँ। फिलहाल अभी ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है मैंने काफी टाइम बाद। और हाँ, एक मेरी फ्रेंड है, मैं आज नेम भी बता देती हूँ, निधि है। वो रुद्रपुर से है और मेरे काफी क्लोज थी वो बीएड टाइम में। जब मैंने बीएड किया था एसआईएमटी से, तो मेरी फ्रेंड वो वहीं बनी थी मेरे कॉलेज में। तो अभी मुझे परसों ही पता लगा कि उसके गले में ना कैंसर की गांठ बन गई थी। तो मुझे नहीं पता था, पहले पता था कि उसको कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे नेक में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। तो परसों मेरी उससे ऐसी बात हुई व्हाट्सएप पे, तो पता लगा कि उसका वो ऑपरेट हुई है और ये कैंसर की गांठ वो निकाल दी गई है। लेकिन उसने मुझे अपनी फोटो भेजी। फोटो देखने के बाद ना आधे घंटे तक मेरा मतलब उसका चेहरा मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा था। इतना मन कर रहा था उससे मिलने का, लेकिन मैं थोड़ा सा दूर हूँ और बहुत ज्यादा लाइफ में हमारे कुछ चल रहा है इश्यूज, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो पा रहा था घर से निकलने का। और मैं सच बताऊं, मैं कहीं जा भी नहीं रही हूँ कुछ दिन से। मैं क्यारा घर में ही बंद है। हालांकि मेरे घर में यहीं पास में 2 घर है, मेरे मायका ससुराल सब, लेकिन मेरा अंदर से मन नहीं हो रहा किसी से बात करने का, बोलने का। और पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे खुद को नहीं पता। तो मेरा उससे बहुत मन कर रहा था कि मैं उससे मिलके रहूं, लेकिन वो 2 दिन बाद, वो नेक्स्ट डे डिस्चार्ज हो रही थी, कह रही मैं अब घर जा रही हूँ। तो मैं उससे जल्दी मिलने जाऊंगी। और आप लोग भी प्रे करना। और मैंने भी भगवान से बहुत प्रे किया है कि मतलब उसको जल्दी से सही कर दो भगवान। एक ही बेटा है उसका, अभी छोटा है वो बेटा भी। तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा उसको देख के। उसकी फोटोज मैंने देखी ना, पूरा नेक कट रखा था और ऑपरेट किया होगा तो पूरा यहाँ नेक कट के, और मतलब एक फोटो और भेजी थी उसने एडमिट की, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा देखकर। तो थोड़ा मेरा माइंड और अपसेट हो गया था उस चीज को लेकर। तो लेकिन वो अब ठीक है, घर आ गई है, लेकिन फिर भी जल्दी अच्छी हो जाए। आप लोग भी विश करना।
और वही उसको बहुत टेंशन होती थी जब मैं ब्लॉग नहीं डालती थी, तो मुझे मैसेज करती थी ब्लॉग नहीं डाला तुमने, आज क्या हुआ, इतने दिन हो गए ब्लॉग नहीं डाल रही हो। बीच बीच में मुझे, हम कॉल से भी कनेक्ट रहते थे एक दूसरे से, और लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि मेरी फ्रेंड मेरी लाइफ में मैं बहुत कम फ्रेंड्स बनाती हूँ, तो एक वही है जो ज्यादा मेरे कांटेक्ट में रहती है, और मेरे 2 फ्रेंड और हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा बुरा लगा मुझे ये देखकर। बाकी ये क्यारा उठ गई है तो क्यारा को दीदू आई है, मैं इसको दीदू पिलाती हूँ, उसके बाद ब्लॉग कंटिन्यू करूंगी। ब्लॉग में बने रहना आप लोग, देखते रहना आप लोग ब्लॉग में मैं क्या क्या दिखाती हूँ आप लोगों को। चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आप लोग अब मैं पहुंच गई किचन में और मैं बनाने जा रही हूँ। अभी तो मैंने बनाया मशरूम, मटर मशरूम, और मैं हमेशा मशरूम में ना थोड़ा सा पनीर भी डालती हूँ जब भी बनाती हूँ, मुझे ना पनीर डाल के अच्छा लगता है। तो फिलहाल अभी के लिए वो बना दिया है मैंने, और 2:30 बजने वाले हैं, अभी खाया नहीं है। और क्यारा सो रही थी ना, तो मैंने शाम की सब्जी भी कट कर ली, क्योंकि मैं हमेशा ऐसी करती हूँ, जब क्यारा सोती है तो मैं शाम की तैयारी भी कर लेती हूँ, क्योंकि क्यारा का कुछ नहीं पता कब फैल जाए। लेकिन ऐसा है नहीं, टचवुड, क्यारा मतलब इस तरीके से पसंद कभी करती नहीं है मुझे। अच्छा, लेकिन मैं फिर भी हमेशा पहले से तैयारी करके रखती हूँ अपनी। हाँ बेटू, क्योंकि बच्चा ही है ना, बच्चे का मूड कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते, रिस्क नहीं लेती हूँ। और मैंने एक तरफ बीन्स चढ़ा दिए बनने के लिए, सब बीन्स आलू की सब्जी। हाँ, और मैंने बनाए है राइस, और फ्राइड मतलब थोड़े फ्राई कर लिए थे मैंने उसको ना, जैसे क्या बोलते हैं, जीरा राइस बोल सकते हो, वो बनाए हैं। और मशरूम के संग वो खाएंगे। और ये एक तरफ मैंने ये गन्ने का रस है, अभी मैं दिखाती हूँ आपको, गन्ने के रस की खीर। ये मेरे ससुराल से आई है, वो मम्मी देके गई थी अभी मुझे थोड़ी देर पहले, सुबह ही दे गई थी। मतलब मेरा ना दिमाग कहीं और है, मैं कभी भी कुछ भी बोल जा रही हूँ, तो इसीलिए मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरा दिमाग ना लग नहीं रहा है एक जगह। तो मैंने इसमें, उन्होंने बोला था थोड़ा दूध डाल के इसको गर्म कर लेना, तो मैं वही कर रही हूँ, दूध डाल के दिखाती हूँ मैं आपको। ये है वो गन्ने का रस की खीर, दूध डाल के मैं इसको कर रही हूँ गरम। और ये बना है मटर मशरूम और पनीर। और यहाँ चल रही है ये शाम की तैयारी। तो फ्रेंड्स, ये मैं चुपचाप शूट कर रही हूँ, आप लोग देखना। क्यारा यहाँ पर अपने टैडी को लेकर के प्यार कर रही है, और ना टीवी में सॉन्ग भी चल रहा था, वो मैंने म्यूट कर दिया है कॉपीराइट की वजह से, तो बार बार क्यारा खड़े होकर डांस भी करेगी, देखना आप लोग बीच बीच में। क्यारा को डांस करने का इतना शौक है, इतना शौक है, थोड़ा सा ही कहीं से सॉन्ग की आवाज़ आती है और खड़े होकर डांस करने लगती है, देखिए आप लोग। अब जैसी मुझे देखेगी कि मैंने कैमरा ऑन कर रखा है तो भाग कर आ जाएगी, मुझे आके बोलेगी फिर, मम्मा मुझे दिखाओ, मेरी फ़ोटो दिखाओ। ये समझ जाती है कि मेरी वीडियो बनी। देखिए फटाफट आ गई थी। इस तरीके से कई बहुत देर तक डांस करती रही। इस तरीके टीवी में सॉन्ग चल रहा था, देख के कभी ताली बजा रही थी, और सॉन्ग भी क्या, भजन चल रहे थे। भगवान जी वाला चैनल लगा रखा था, जिनवाड़ी चैनल जैनों का, तो वो लगाया हुआ था, उस पर भजन चल रहे थे। तो भजन पे इतना डांस कर रही थी, इतना डांस कर रही थी। और ना भी डांस नहीं बोल पाती है, तो बोलती है मम्मा नाचो, मम्मा नाचो। मैं इसको कंपनी देती हूँ ना, जब ये डांस कर रही होती है तो कंटिन्यू लगी पड़ी है यहाँ पर डांस करने के लिए। मेरे पापा सबसे प्यारा मम्मा नहीं है, मम्मा नहीं है सबसे प्यारी, सबसे प्यारी मम्मा भी बोला करो ना। सबसे प्यारी कौन है? मम्मी। सबसे प्यारी कौन? देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये एक लहंगा सिलवाया है,
और ये आपको पता नहीं इसमें ब्लू कलर दिख रहा होगा, लेकिन ये ब्लू कलर नहीं है। ये ना आजकल ट्रेंडिंग में है ये कलर काफी। इसको मोरपंखी कलर बोल रहे हैं और कॉपर कलर भी कहते हैं कुछ लोग इसको। तो ये इसका मैंने सिलवाया लहंगा। और ना ये मैंने कपड़ा मार्केट से लिया है, हमारे यहाँ लोकल मार्केट से। ये नेट, पहले मैंने ये नेट लिया है, ये देखिए। नेट के बाद नीचे शिफॉन लगाया गया, ताकि शिफॉन, वो भी शाइन वाला शिफॉन है। ये 2 तरह के शिफॉन होते हैं, एक हल्का और एक शाइन वाला। तो ये थोड़ा महंगा था उससे, और ये थोड़ा महंगा होता है मतलब उस वाले हल्के वाले शिफॉन से, क्योंकि इसमें शाइन होती है और नेट के ऊपर लगाने के लिए ना शाइन वाला कपड़ा ही चाहिए होता है। तो ये मैंने मतलब बनवाया है कपड़ा लेकर के और नेट लेकर के ये। और इसका नीचे इस तरीके से बॉर्डर है, देखिए। ये मैं पिक भी मेंशन कर दूंगी। ये मैंने अपने भाई की शादी में बनवाया था, लेकिन उसमें मैं ब्लॉगिंग वगैरह, मैंने आपको बताया किसी रीजन की वजह से ब्लॉगिंग वगैरह मैंने कुछ भी नहीं कर रखी है, तो मैं उसमें दिखाया भी नहीं। और मैंने सोचा आज मैं इतने दिनों बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो आप लोगों के संग शेयर करती हूँ। तो ये मैंने बनवाया है। और इसकी ये है चोली, और ये है इसकी चोली। और दुपट्टा मैंने इसका अलग से लेकर के, व्हाइट दुपट्टा लेके इसका डाई करवाया, दिखाती हूँ अभी आप लोगों को। दुपट्टा भी बहुत प्यारा बना है इसका। और मैंने इसकी बनवाई है ये फुल स्लीव्स, और पहन के ये काफी खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरीके से। और मैंने इसमें कैन भी लगवाई हुई है, ये देखिए कैन भी लगी है इसमें, क्योंकि ये काफी लाइट वेट कपड़ा था ना, क्योंकि नेट और नेट के संग कपड़ा था तो उसमें वजन था ही नहीं, तो उसके लिए मुझे कैन लगवाना पड़ा। थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, फूला फूला सा लुक आता है कैन का। तो ये मैंने इसमें कैन भी लगवाई है। देखिए फ्रेंड्स, ये है इसका दुपट्टा। जो मैंने इसका दुपट्टा बनवाया था वो ये है। और दुपट्टा भी बहुत ही प्यारा है, चारों तरफ इसमें फ्रिल लगी हुई है इस तरीके से, और काफी फैंसी दुपट्टा है। ये पूरा मतलब वाइट कलर में था, और मैंने इस पे डाई करवाई है। उसमें छोटे छोटे से देखिए सीक्वेंस का वर्क हो रखा है, छोटे छोटे मिरर ये दिख रहे होंगे आपको। इस तरीके से ये पूरी दुपट्टे में है। जिस हिसाब से ये लहंगा हैवी था, तो मैंने उसके हिसाब से ये दुपट्टा बिल्कुल हल्का, लाइट वेटेड का और बिल्कुल हल्का बनवाया था, मतलब डाई करवाया था मैंने। दुपट्टा मुझे ये बनाया इस तरीके का फ्रिल लगा हुआ, पूरा रेडीमेड मैंने दुपट्टा परचेस किया, और मैंने मतलब इसको डाई करवा लिया था। और दुपट्टा भी ज्यादा महंगा नहीं, 200 का था ये दुपट्टा। मैं इसकी फुल पिक मेंशन कर दूंगी यहीं पर, आप लोग देख लेना कि किस तरीके से लग रहा है ये। मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा ये कलर, और ये कलर इसमें ट्रेंड में भी था, तो मैंने सोचा ले लेते हैं। और इसमें इस कलर में मैंने एक साड़ी भी ली हुई है, वो अभी मैंने पहनी नहीं है। जब हमारे यहाँ लखनऊ में शादी थी उसमें मैंने 2 साड़ी ली थी, तो मैं एक तो वेयर कर ली थी वहां पर एंगेजमेंट में, लेकिन एक इस कलर की थी, वो मैंने वेयर नहीं करी है। कभी नेक्स्ट दिखाऊंगी आपको ब्लॉग में। तो ये था लहंगा। और ये लहंगा कितने तक का पड़ा मुझे, मैंने काउंट किया था, ये मुझे 1800 के अराउंड पड़ा है। ये टोटल सब मिलाकर, सिलाई विलाई पूरी चीज मिलाकर 1800 के अराउंड मुझे पड़ा है ये। तो ठीक पड़ गया इतने का। तो मार्केट में ड्रेस वगैरह भी लेने जाओ तो 2000-2500 से कम में स्टार्टिंग में कोई ड्रेस है ही नहीं, तो ये सही लगा मेरे को। और नेक्स्ट है फ्रेंड ये बैंगल्स, जो मैंने ये बैंगल्स मंगाए हैं मीशो से मंगाए थे, और ये मुझे मतलब हो गया काफी दिन इसको रिसीव किए हुए मुझे, लेकिन ब्लॉगिंग ना करने की वजह से मैं इसको आपको दिखा नहीं पाई। तो ये है 3 का सेट है ये इस तरीके से, एक हाथ का ये, एक हाथ का ये, इस तरीके से। और देखिए बहुत ही खूबसूरत है ये, देखिए। और बीच बीच में ना इसमें कुंदन का वर्क है, ग्रीन रेड, और ये बीच में मोतियों का वर्क है, और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और ये मेरा साइज है चूड़ियों का 2-10, मुझे बहुत बड़े साइज की चूड़ियां आती हैं, तो ये है मेरे हाथ का 2-10 साइज, तो मैंने उसके हिसाब से मंगाया था। और ये है 170 रुपए के मुझे पड़े हैं ये मीशो से। और क्वालिटी वाइज भी इतने अच्छे हैं, बहुत ही, एक भी मोती हो या एक भी नग, एक भी कुंदन, कुछ भी निकला हुआ नहीं था, बहुत ही फ्रेश पीस था ये। और कड़े मैंने पहली बार मीशो से मंगाए हैं,
और ये है, इसमें है, ये देखिए इस टाइप का मेटल बोलेंगे, पता नहीं क्या बोलेंगे इसको। कांच में नहीं है ये, ना ही लाख में है ना सीप में है, और ये इस तरीके का है ये मेटल में। तो अगर आप लोगों को भी अच्छे लग रहे हैं तो आप भी मंगा सकते हैं, मैं इसका कोड यहाँ मेंशन कर दूंगी। और इसके अलावा इसमें और भी मल्टी कलर में भी थे और भी डिज़ाइन में थे, लेकिन मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था, सिंपल सोवर। तो मैंने ये वेयर भी किया था, अभी अपने भाई के रिसेप्शन में वेयर किया था मैंने इसको। तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और मैंने कभी इस टाइप के पहने ही नहीं है, मैं हमेशा कांच के, या कांच की वैसे हम लोग पहनते हैं, अक्सर कांच के चूड़े वगैरह ही पहनते हैं। नहीं, चूड़ा भी पहनते हैं तो इधर उधर आगे पीछे कांच की बीच में डाल लेते हैं, नहीं तो अक्सर हम चूड़ियाँ और कड़े, कांच के कड़े ही वेयर करते हैं। फर्स्ट टाइम मैंने इस टाइप का कुछ लिया है और अच्छा भी लग रहा था काफ़ी, और फैंसी भी है। देखिए इसमें चूड़ी की कोई ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से हम 3-3 डाल सकते हैं। एक मिनट आपको मैं डाल के दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैंने पहन लिया है, ये इस तरीके से लग रहे हैं। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, हमें कोई चूड़ी वगैरह कुछ भी पहनने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर ये सेट हमने पहन लेते हैं तो ये इस तरीके से ही बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगर ये आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो मैं इसका कोड मेंशन कर दूंगी, आप लोग भी मंगा सकते हैं। और इसका मैं पर्सनल रिव्यू दे रही हूँ, कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ मीशो का। मुझे पर्सनल अच्छे लगे तो मुझे लगा शायद आप लोगों को भी बताना चाहिए। अगर